तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो चलिए आज एक और राजा और फ़कीर की कहानी सुनाते हैं आपको। सुनकर बताइएगा कैसी लगी। शुरू करते हैं। एक बार का ज़िक्र है, एक बादशाह अपने शानदार महल में राज्य करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही चीज़ थी जो उसे परेशान किया करती थी। उसकी बेटी की शादी। बादशाह की बेटी बहुत सुंदर और समझदार थी, लेकिन वो किसी भी राजकुमार या अमीर आदमी को पसंद नहीं करती थी। बादशाह को चिंता होने लगी कि कैसे उसकी बेटी की शादी होगी। एक दिन महल के पास से एक बूढ़ा फ़कीर गुज़र रहा था। फ़कीर का कपड़ों का हाल देखकर लगता था कि वो बहुत गरीब है। बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, जाओ और उस बूढ़े फ़कीर से पूछो क्या वो मेरी बेटी से शादी करेगा। मंत्री हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का हुक्म मानकर फ़कीर के पास गया। फ़कीर को मंत्री का संदेश सुनकर पहले तो हंसी आई, लेकिन फिर उसने कहा, अगर बादशाह की बेटी राज़ी है तो मैं भी इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। बादशाह की बेटी को जब ये बात बताई गई तो उसने सोचा, मेरे पिता ने हमेशा मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसले किए हैं। अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो इसमें ज़रूर कोई बेहतरी होगी। और गहर और उसने बिना किसी विरोध के बूढ़े फ़कीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद फ़कीर अपनी नई नवेली दुल्हन को एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया, जो बिल्कुल महल के विपरीत थी। वहाँ कोई आराम नहीं था, ना तो बिस्तर था, ना ही खाना। बादशाह की बेटी शुरू में थोड़ी परेशान हुई, लेकिन उसने सोचा कि इस नई जिंदगी को अपना लेना ही समझदारी होगी। फ़कीर ने अपनी बीवी को सिखाया कि धन दौलत या शान शौकत में और सुकून नहीं है। धीरे धीरे बादशाह की बेटी ने ये समझ लिया कि सच्ची खुशी अपने अंदर ही होती है, और वहाँ से उन्होंने अपने जीवन में एक नई दृष्टि का विकास किया। कुछ महीनों के बाद एक दिन फ़कीर अपनी बीवी को लेकर एक दूर दराज के
दूर दराज के पहाड़ों पर गया। वहाँ जाकर उसने अपने हाथ उठाए और आसमान में कुछ मंत्र पढ़े। अचानक वो बूढ़ा फ़कीर एक जवान रूपवान राजकुमार में तब्दील हो गया। बादशाह की बेटी हैरान थी, लेकिन फ़कीर मुस्कुराते हुए उसे कहने लगा, मैं एक राजकुमार था और एक श्राप के कारण मुझे फ़कीर बनकर जीवन जीना पड़ा। तुम्हारी सादगी जीवन और प्रेम ने मेरा श्राप तोड़ दिया। उस राजकुमार ने फिर अपनी पत्नी के साथ अपने असली राज्य को संभाला और दोनों ने मिलकर सुख और समृद्धि से अपना जीवन बिताया। इस कहानी का सार ये है कि ज़िंदगी के असली मूल्य दौलत या बाहरी रूप में नहीं है, बल्कि अंदर के गुणों में छिपी होती है। जो हमारे अंदर की सामने वाले के अंदर की ताकत होती है, अच्छाई होती है, उनकी ज़बान होती है, उनका नेचर होता है, वही सबसे बड़ा उनका गुण होता है। ऊपर से कोई कैसा भी दिख रहा है हमें नहीं पता होता है, उसके अंदर की चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। बस बादशाह ने कितनी बड़ी चीज़ किया कि अपने राजकुमार की एकलौती बेटी को एक फ़कीर के हाथ भेजा, तो उसका सिला उसको क्या मिला। बस इसी तरह से हम सबको अपना रखना है। और हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।